साकिब रानी की वजह से सख्त परेशान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। दूसरी तरफ जरूरून अपनी माँ के पास आकर कहता है कि फजा को अगवा करने के पीछे राद और रानी का हाथ था। राशिद उस वक्त हवालात में बंद है और उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है, लेकिन अगर अब भी खामोशी इख्तियार की गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। जरूरून कहता है कि वो फजा को अपने साथ इस दिलदल में नहीं धकेलना चाहता। वो फजा से शादी करना चाहता है। अगर मजीद देर हुई तो रानी फजा के साथ कुछ भी कर सकती है। अभी यह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक रानी चीखते हुए अपनी मां से कहती है कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगी। वो कहती है कि जो हालात पैदा हुए हैं वह सब फजा की वजह से है। फजा ने उसका घर बर्बाद कर दिया है और उसका जीना दुब कर दिया है, इसलिए वो फजा को इस घर में हरगिज़ दाखिल नहीं होने देगी। यह सब सुनकर जकिया गुस्से में रानी से कहती है कि उसकी जिंदगी कहाँ बर्बाद हुई है, सब कुछ तो पहले जैसा ही है। वो साफ लफ्जों में कहती है कि वह यह शादी हर हाल में करवाएगी, चाहे रानी जो भी कर ले। जकिया सईद से बात करके फजा और जरूर उनकी शादी की तारीख तय करने का फैसला कर लेती है। जब सैयद घर आता है तो जकिया उसके पास जाकर कहती है कि फजा का कोई कसूर नहीं, हमने उस पर जो इल्जाम लगाए वो गलत थे और वो उनका कुफारा अदा करना चाहती है। वो कहती है कि हमने इस यतीम बच्ची को बहुत दुख दिए। वो रोती रही और अपनी सफाइयां पेश करती रही, मगर हमने उसकी एक न सुनी। जकिया सईद से दरख्वास्त करती है कि जरूरून की शादी फजा से करवा दी जाए, क्योंकि जरूरून फजा से बेहद मोहब्बत करता है और अगर हमने उस शादी की मुखालफत की तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा। सैयद आखिरकार जकिया की बात मान लेता है और इस रिश्ते के लिए रजामंद हो जाता है। धरुण और फजा को एक साथ देखकर रानी को छीन नहीं आता, लेकिन इस बार वह बेबस हो जाती है क्योंकि कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। इसी दौरान अरम जीनत के पास आकर कहता है कि तुमने मेरी मोहब्बत की जान ले ली। रदा की मौत का सदमा वो आज तक नहीं भूला और जिस तरह रदा की जिंदगी बर्बाद हुई उसी तरह वो जीनत की जिंदगी भी बर्बाद करेगा। जीनत परेशानी में अरम को बताती है कि वह इस साजिश में अकेली नहीं थी। रानी ने उसे फोन करके कहा था कि वो उसे काबू में रखे क्योंकि वह हर वक्त रदा से बात करता था। जीनत एतराफ करती है कि उसे सच का इल्म नहीं था और वो रानी की बातों में आकर रुदा पर इल्जाम लगा बैठी। अब वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा है। अरम यह सुनकर कहता है कि अगर उस सब में वाकई रानी का हाथ निकला तो वो जींद को तलाक देकर अपनी जिंदगी से आजाद कर देगा और वो खुद रानी के घर जाकर इससे सच पूछेगा। जब अरम रानी के पास पहुंचता है तो रानी तंजिया अंदाज में कहती है कि वो यहाँ क्या करने आया है। उस पर अरम उसे रदा की मौत का सच बताता है और कहता है कि जयंत ने सब कुछ बता दिया है। रदा की जान लेने के पीछे रानी ही का हाथ था। रानी चीख कर इनकार करती है, मगर अरम मोबाइल पर रानी और जयंत की कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता है। रानी खामोश हो जाती है और उसका राज सबके सामने आ जाता है। इधर फिदा मारी से कपड़े निकाल रही होती है कि उसकी नजर रिदा की मेडिकल रिपोर्ट्स पर पड़ती है जो रानी ने छुपा रखी थी। फदा ये रिपोर्ट्स लेकर साकब के पास जाती है और बताती है कि रानी जानती थी कि रुदा को ब्रेन ट्यूमर था। अगर यह बात पहले मालूम हो जाती तो रुदा का बरोख्त इलाज मुमकिन था, मगर रानी ने जानबूझकर यह रिपोर्ट्स छुपाए। साकब यह रोबोटस लेकर रानी के पास आता है और उसकी सारी हकीकत उसके सामने रख देता है। वो कहता है कि फजा के अगवा से लेकर रुदा की मौत तक सब में रानी का हाथ है। वो ऐलान करता है कि जैसे हाँ फजा और जरूरून की शादी हो जाएगी, वो रानी को अपनी जिंदगी से आजाद कर देगा। यह सुनकर रानी का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। इधर जरूरून और फजा की शादी की तारीख आ जाती है। दोनों स्टेज पर बैठे होते हैं और मौलवी साहब उनका निकाह पढ़ा देते हैं। जब जरूरून फजा को लेकर घर आता है तो रानी खामोशी से उन दोनों को देखती रहती है। वो मजबूरी में उस रिश्ते को कबूल तो कर लेती है, मगर फजा के लिए नफरत इसके दिल से खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि क्या रानी का शिकंजा एक बार फिर मजबूत होगा या सच्चाई हमेशा के लिए उसे शस्त दे देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निकाह के बाद घर का माहौल बज़ाहिर प्रसकून हो जाता है, मगर उस खामोशी के पीछे एक तूफान छिपा होता है। फजा जब उस घर में बहू बनकर कदम रखती है तो उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ माजी के जख्म भी ताज़ा होते हैं। जरूरून हर लम्हा उसका सहारा बनता है और उसे यकीन दिलाता है कि अब वह अकेली नहीं, वो हर हाल में उसके साथ है। जकिया फजा को गले लगाकर कहती है कि आज से यह घर तुम्हारा अपना है